स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से आपके देखिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत जल्द होने वाला है फ्रेंड्स। काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि आपका जो पेपर मीडियम है वो किस तरीके का होगा, हिंदी रहेगा या इंग्लिश रहेगा। तो देखिए अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स कि जो पेपर मीडियम आपका आने वाला है इस बार वो दोनों ही लैंग्वेज में आएगा, आपका हिंदी और इंग्लिश। ये आपको मैं अभी से ही क्लियर कर दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी बार मुझे कमेंट्स आ चुके हैं फ्रेंड्स कि आपका पेपर मीडियम किस तरीके का आएगा। आपकी इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन देखिए काफ़ी पहले रिलीज़ हो चुकी है। आई होप आपने वो सभी चीज़ें अच्छे से आपने रीड की हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और इंस्टाग्राम चाहते हैं, टेलीग्राम चाहते हैं तो ज्वाइन ज़रूर करके रखें। अब देखिए बात करेंगे अपने रिपोर्टिंग टाइम की। एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहने वाला है, और ऐसे छात्र जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ फ्रेंड्स वो ध्यान से सुने। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, तो उन छात्र के बारे में भी थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सपना है कि आप बीएससी नर्सिंग करें। आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत जल्द है। तो आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फ्रेंड्स वो कब से है आपको वो भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करेंगे। आपका जो यहाँ पर पेपर रहेगा वो कब आपका पेपर रहने वाला है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 14 जून को रहेगा। आपकी लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म डेट रहने वाली है आपकी फ़िलअप की 29 में। 5 को आपका यहाँ पर 5 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग अपने सेंटर पर जा कर के अपना एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स जो यहाँ पर काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाते या फिर उन्हें बाहर कर दिया जाता है, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अब जैसे ही देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको दिख जाएंगे। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब आप कुछ यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स आखिरकार क्यों यहाँ पर दिया जाता है और क्यों यहाँ पर इसको बताया गया है। तो लैंग्वेज अपनी पहले डिस्कस करते हैं। हिंदी और इंग्लिश रहेगा। 200 नंबर का एग्जामिनेशन है आपका। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कितने मार्क्स ज़रूरी हैं। तो अपना देखिए सबसे पहले तो आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात करें तो फ्रेंड्स इस 200 में से आपको 50 परसेंटाइल आपके मार्क्स आना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर काउंसलिंग करा पाएंगे और क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग आप यहाँ पर हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्वालिफाइड काउंसलिंग हो चुके हैं। क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग का मतलब होता है कि आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। बट इतने परसेंटाइल में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता, क्योंकि कॉलेज हमेशा रैंक के अकॉर्डिंग रहेगा। जितनी रैंक यहाँ पर जाने वाली है एबीवी एमयू के थ्रू, तो उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज यहाँ पर अलॉट होते हैं। तो रैंक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो दे दिया है, तो ये वाला आप वीडियो जा करके वॉच कर लीजिएगा। एक्सपेक्टेड रैंक कितना जा सकता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जर्नल के लिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पर स्कोर करना मुश्किल रहेगा आपका, मैं अभी क्लियर बता देती हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कंपटीशन है अब बहुत ज़्यादा हाई हो गया है अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी और यहाँ पर इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट अब पार्टिसिपेट करेंगे एबीबी एमयू का फॉर्म भरने के लिए। और जैसे ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आपकी जो काउंसलिंग है वो इन सभी छात्रों को मिला करके ही काउंसलिंग होगी, किसी की अलग काउंसलिंग नहीं होती है, मिक्सअप काउंसलिंग रहेगी। इसके लिए आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। यानी कि जो आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसके लिए कंपटीशन आपका 2 गुना होने वाला है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। अब देखिए यहाँ पर जब आपकी काउंसलिंग होती है फ्रेंड्स, उसमें बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो बाहर कर दिए जाते हैं। वो यही छात्र हैं जो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग मार्क्स लेकर के आ गए तो वे क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग है, और परसेंटाइल के अकॉर्डिंग मार्क्स लेकर के नहीं आए तो वो यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग हो जाएंगे। यानी कि काउंसलिंग आप करा ही नहीं सकते, आपको अलाउ नहीं होगा। यानी कि जब आप अपना आईडी पासवर्ड ओपन करेंगे तो वो आईडी पासवर्ड भी ओपन नहीं होता है। वहाँ पर आपको साफ साफ बता दिया जाएगा कि आप नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग है, आप काउंसलिंग नहीं करा सकते। अब देखिए यहाँ पर अगर पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है तो इसके लिए 45 परसेंटाइल होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 40 परसेंटाइल होना चाहिए। अपने 200 में से आपके 40 परसेंटाइल मार्क्स आपके ज़रूरी हैं। अगर आप यहाँ पर आ गए हैं, अपना स्कोर कर लिया है, तो आप बेफिक्र होकर के आराम से काउंसलिंग करवा सकते हैं। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, जब भी आप काउंसलिंग करवाएं अपनी प्रीफ्रेंस के अकॉर्डिंग ही अपनी यहाँ पर काउंसलिंग ज़रूरी है। अब जैसे ही मान लीजिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहूँगी। अब आपके मार्क्स मान लीजिए सपोज़ कर लेते हैं
आपके 120 आपने स्कोर कर लिया, आप स्कोर कर चुके हैं अपने जनरल कैटेगरी से, ठीक है। इसके अलावा देखिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर KGMU कॉलेज मिले, ठीक है। तो ये KGMU जो कॉलेज आपका है, आप सभी को पता है कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ठीक है। ऑल इंडिया का फेमस कॉलेज है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये टॉप कॉलेजेस में आता है। अब 120 पर कोई छात्र हैं जो चाहते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो यहाँ पर KGMU कॉलेज चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि अपने यहाँ पर जो प्रेफरेंस है, आप यहाँ पर 2 प्रेफरेंस या 3 प्रेफरेंस या 4 प्रेफरेंस भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जितनी चाहे अपनी प्रेफरेंस अपनी कॉलेजेस की रख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने फर्स्ट जो प्रेफरेंस रखी अपनी यहाँ पर KGMU, या यहाँ पर आपने कॉलेज को फिल कर दिया। दूसरा आपने कोई अनदर कॉलेज फिल कर दिया, ठीक है। तीसरा आपने कोई और कॉलेज फिल कर दिया। अब यहाँ पर जो कॉलेजेस आपको फिल करने हैं वो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग फिल करने हैं। अब मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपके कुछ और कॉलेजेस ऐसे होंगे जिसकी जो कट ऑफ है वो बहुत थोड़ा सा मीडियम टू लो रहती है, यानी कि ज़्यादा कट ऑफ नहीं होती। अब ऐसे कॉलेज आप चूज़ करेंगे तो आपको पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम रह जाएंगी ना, कि आपको ऐसे कॉलेज अपने 120 मार्क्स में आपको अलॉट हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो अपनी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज की प्रेफरेंस भी रखनी होती है। उसी तरीके से अगर आप एक फॉर्म में ले जा करके अपनी काउंसलिंग करवाते हैं तो आपको कॉलेज मिलना थोड़ा इजी रहेगा। और यहाँ पर अगर आपने वही गलती अगर दोहरा दी, यानी कि आपने कुछ ऐसे कॉलेजेस भर दिए जो कि हाई कट ऑफ रखते हैं, तो वे कॉलेज आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनके लिए आपको कम से कम 150 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए यूपी में काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं, अभी 12th पास किए हुए बच्चे भी हैं, उससे पहले जो प्रीवियस ईयर में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रखे थे वो बच्चे भी हैं, और उससे पहले भी कई बार कोशिश कर चुके हैं वे बच्चे भी हैं। तो कंपटीशन पे कंपटीशन आपका इंक्रीज़ होता जा रहा है, आप सभी को पता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है और बहुत ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर फिलअप होने वाले हैं। तो इसी तरीके से आपको जो स्कोरिंग मार्क्स है वो अच्छा होना चाहिए। अब बच्चे यहाँ पर देखिए, आप कहते हैं कि आप जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हो वो बहुत ज़्यादा है, इतनी कट ऑफ नहीं जाती। अब ऐसा नहीं होता है कि आपकी कट ऑफ जो है वो आपके अकॉर्डिंग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि स्कोरिंग जो करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। आपके 200 नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम से कम, देखिए आपको यहाँ पर कम से कम की बात करी जाए तो आपको बिन 150 लेकर के आना है, अगर आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो। और इससे अगर लो जाते हैं ना, तो आपका जो कॉलेज है वो प्राइवेट में एडमिशन रहेगा, और प्राइवेट में आपको एडमिशन चाहिए नहीं होगा। तो इसीलिए आपको अच्छा स्कोर करना रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने के अकॉर्डिंग आपको हमेशा याद रखें कि आपको स्टडी इस तरीके से करनी है कि आपकी जो स्कोरिंग है वो बहुत ही अच्छी जाए। तो कैसे आपको स्टडी करनी है, ये वीडियो है, इसमें आपको मैंने बता दिया है कैसे आपके NCERT के क्वेश्चंस हैं जो प्लेलिस्ट पर आपको देखने हैं। और एक मैंने बुक के बारे में बताया फ्रेंड्स, जो मास्टर गाइड है BSc नर्सिंग के लिए। अगर चाहते हैं इसको ख़रीदना तो ख़रीद सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन के साथ में क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा टाइम अभी बाकी नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहेंगे आपके रिपोर्टिंग टाइम को लेकर के। आपको रिपोर्टिंग टाइम कब कर लेना है अपना, तो 9 बजे से आपकी रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको सेंटर पर 9 बजे से ही जाना है। तो 9 बजे से आपकी रिपोर्टिंग टाइम के बाद आपको एंट्री 10 बजे के बाद नहीं मिलने वाली है। ये आप साफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रखे हैं। तो कोशिश करें 9 से 10 के बीच में अपनी एंट्री लें। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है फ्रेंड्स, आपके डेट के अकॉर्डिंग कि आपका एग्जामिनेशन कब है। तो 14/6/2024 को आपका एग्जामिनेशन रहेगा। 11 से लेकर के 2:20 तक आपका एग्ज़ाम है। 200 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। एडमिट कार्ड आने के बाद आपको बता दिया जाएगा आपको कहाँ पर एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप सभी को इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।